अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु -1,1 की रेखा 12x + 6 = 5 y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बिंदु दिया है और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। तो बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, -1,1 और एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, जिसका समीकरण है 12x - 6 = 5 y - 2। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र है बिंदु और रेखा की दूरी का। ठीक है, तो वो लिखते हैं हम बिंदु रेखा दूरी। इसका सूत्र हमारे पास क्या है, d। हमें d ज्ञात करें, डिस्टेंस दूरी, मॉडुलस में ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ठीक है, ये समीकरण में हमें a और x1 b c की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x1 y1 क्या होगा, ये जो बिंदु दिया है वो x1 y1 होता है और ये समीकरण को हमें इस व्यापक समीकरण के रूप में चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण क्या दिया हुआ है, 12x - 6 = 5 y - 2। ये हो जाएगा 12x - 12 छक्के कितना जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 6 × 6 = 7 72 बराबर ये हो जाएगा 5y - 5 दूनी 10। ठीक है, अब x y को एक तरफ, तो 12x - 5y, और देखिए -72 है, -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, ये हो जाएगा 62 बराबर 0। अब अगर इसको देखूं तो मैं ये लिख सकता हूं ax + by + c = 0। इस फॉर्म में अगर मैं इससे कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो a बराबर क्या आ रहा है 12 और b बराबर क्या होगा माइनस, ठीक है, -5 और c बराबर क्या होगा -62। हमें a b c मिल गया और x1 y1 तो पता है, ठीक है, बिंदु में दिया है, यहां लिख देता हूं x1 बराबर -1 और y1 बराबर 1। तो समीकरण में रख देता हूं, ये सूत्र में रख देता हूं, सॉरी, ठीक है, तो d बराबर a, कैपिटल A कितना है 12 x1 क्या है -1 धन b क्या है -5 और y1 क्या है 1 धन c, तो c क्या है -62, ये सब मॉडुलस में होगा अपॉन √a² + b²। ठीक है, तो a² यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस में ये हो जाएगा -12 -5 और -62 बट्टे, देखिए यहां पे एक करेक्शन है, यहां जो मैं इक्वेशन लिया वो x + 6 होगा। ठीक है, x + 6 होगा, तो यहां पे x + 6 हो जाएगा, ये +72 हो जाएगा, ये +72 + 10 ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो खाली बस c में चेंजेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, तो c का मान हम क्या रखेंगे 82। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस होगा, यहाँ पे +82। अब देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, वर्गमूल 12 का वर्ग 144 धन -5 का वर्ग 25। ठीक है, तो d बराबर, इसको हल करूंगा कितना आएगा, मॉडुलस 65 बट्टे 144 धन 25 क्या होगा, वर्गमूल 169। तो d बराबर 65 बट्टे 13, तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर 5 इकाई। तो दूरी क्या आ गया 5 इकाई, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3। तो एक समीकरण दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो x अक्ष में अगर एक बिंदु होगा उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, x का कुछ पॉइंट होगा, कुछ मान होगा, तो x ले लेता हूं, कॉमा और y तो 0 होगा, तो x, 0 होगा x अक्ष में कोई बिंदु। ठीक है, तो x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई है। तो एक रेखा होगा जिससे दूरी है, तो दूरी दिया हुआ है 4 इकाई और इस रेखा का समीकरण दिया है x/3 धन y/4 बराबर 1। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो इस बिंदु को ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है, तो ये निर्देशांक पता चल जाएगा क्योंकि y तो हमेशा 0 होगा x अक्ष में। ठीक है,
तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है रेखा का, उसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि व्यापक समीकरण में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, x बट्टे 3 धन y बट्टे 4 बराबर 1। तो 4 दिया 12, तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 12। तो 4x प्लस 3y, यहाँ पे 1 है, 12 गुना 1 तो 12 हो जाएगा, ये प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको मैं कंपेयर करता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a क्या हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3, c हो जाएगा माइनस 12। अब x1 और y1 क्या होगा, तो बिंदु क्या है x, 0, तो x1 की जगह x हो जाएगा और y1 की जगह 0। अब दूरी का सूत्र लगाता हूं, तो d बराबर मॉडुलस क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो d हमें दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर मॉडुलस में ax1। ठीक है, तो a कैपिटल A क्या है 4 और x1 की जगह क्या है x प्लस by1, तो b की जगह क्या है 3 और y1 की जगह क्या है 0 प्लस c की जगह माइनस 12। ये मॉडुलस में होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 बराबर ये हो जाएगा मॉडुलस में 4x 3 गुना 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 12 बट्टे 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 धन 9 क्या होगा 25, वर्गमूल 25 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। एक काम करता हूं, ये 5 को मैं इधर जाके गुना कर देता हूं। ठीक है, या फिर अभी देखिए ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस को हटाने पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चौक 20, इसको मैं 20 कर देता हूं, बराबर मॉडुलस हटाने पर प्लस माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, चर है, और अगर हम मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस 4x माइनस 12, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा 20 इक्वल टू 4x माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 32 इक्वल टू 4x। तो 32 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि x बराबर 8 हो गया। देखिए जब ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर ये माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो प्लस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में 12 घटा देंगे, तो 20 माइनस 12 बराबर माइनस 4x। तो 20 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बराबर माइनस 4x। तो 8 बट्टे माइनस 4 बराबर x, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 आ गया x का मान। तो x का मान क्या हो गया माइनस 2। तो देखिए जब हम धनात्मक लिए थे तो x का मान 8 आया था, और जब ऋणात्मक लिए तो x का मान माइनस 2 आया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बिंदु क्या क्या होगी, एक होगा 8,0 और दूसरा क्या होगा माइनस 2,0। ठीक है, तो इस तरीके से दो बिंदु आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समांतर रेखा का दो समीकरण दिया हुआ है, एक है 15x धन 8y माइनस 34 बराबर 0 और 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ठीक है, ये दो समांतर रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें सूत्र पता है समांतर रेखा के बीच की दूरी। ठीक है, क्या होता है d बराबर मॉडुलस में c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर देखिए c1 c2 क्या होगा, तो पहला समीकरण में हमें व्यापक समीकरण लिखना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है पहला समीकरण के लिए क्या होगा ax प्लस by प्लस c1। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि c1 क्या है माइनस 34 और c2 क्या है 31। a क्या है दोनों के लिए 15 और b क्या है 8। ठीक है, ये सभी चीज मुझे पता है, तो मैं समीकरण में रख देता हूं। ठीक है, सॉरी सूत्र में रख देता हूं। तो c1 क्या है माइनस 34 माइनस c2 क्या है 31।
मॉडुलस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डी बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किस में रहेगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा 34, तो 4 और 1 5, 3 और 3 6, 65 माइनस 65 मॉडुलस में बट्टे वर्गमूल 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 288। तो 288 किसका वर्गमूल होता है, तो d बराबर मॉडुलस में माइनस 65 है तो ये हो जाएगा प्लस 65, और 288 17 का वर्गमूल होता है तो 65 बट्टे 17 इकाई, ठीक है, ये हो जाएगा d का मान, ठीक है। तो अतः दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 65 बट्टे 17 इकाई होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, तो देखिए ये भी वैसा ही बनेगा। पहला समीकरण को किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 से, और दूसरे समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए अगर मैं चाहूंगा तो इस l को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा lx प्लस एल वाई प्लस पी, lx प्लस एल वाई माइनस आर, ठीक है। तो वहां से a का मान मेरे को क्या दिख रहा है l, ठीक है, और b का मान क्या दिख रहा है वो भी l, ठीक है, क्योंकि lx प्लस एल वाई, तो a भी l हो जाएगा और b भी l हो जाएगा, ठीक है। अब c1 और c2 का बात करें तो c1 क्या हो जाएगा p और c2 क्या हो जाएगा माइनस r, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस इसलिए माइनस r। अब हम दूरी का सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है मॉडुलस में c1 माइनस c2 बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस में c1, तो c1 का मान कितना है p माइनस r, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस r होगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का वर्ग क्या है l का वर्ग धन l का वर्ग, तो d बराबर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मॉडुलस में p प्लस r बट्टे देखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंडर रूट 2l स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं d बराबर मॉडुलस में p प्लस r, ये तो है, ये वर्गमूल 2 को मैं बाहर निकालता हूं तो वर्गमूल 2 हो गया, l का वर्ग, तो l का वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो l अकेले हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब d बराबर 1 बट्टे रूट 2 को बाहर निकाल दिया तो मॉडुलस में p प्लस r बट्टे l, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। तो अतः दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 बट्टे रूट 2 गुणा मॉडुलस में p प्लस r बट्टे l इकाई होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7, तो देखिए क्या दिया हुआ है, रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर, ठीक है। तो एक रेखा है जिसका समीकरण हमें दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, के समांतर, तो इसके समांतर एक रेखा है और बिंदु -2,3 से होकर जा रहा है, ठीक है। तो इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस रेखा को L और इस रेखा को M मानकर चलता हूं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेखा M का समीकरण हमें दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है, हमें पता है कि L समांतर है M के साथ, ठीक है, तो L पैरेलल टू M, तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो रेखा L का समीकरण, हमें पता है जब दो रेखा समांतर होता है तो सभी चीज बराबर होता है, बस कांस्टेंट का टर्म अलग होता है, ठीक है, कांस्टेंट का पद अलग हो जाता है। तो 3x माइनस 4y, ये जो प्लस 2 है वो प्लस c हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये प्लस 2 की जगह कुछ और हो सकता है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस रेखा L में -2,3 होकर जा रही है, गुजर रही है, तो -2,3 क्या संतुष्ट करेगी, ठीक है, तो संतुष्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा x की जगह -2 और y की जगह 3, तो क्या हो जाएगा -6 -12 धन c बराबर 0। देखिए क्या हो जाएगा -18, तो c बराबर 18, तो c का मान आ गया 18, तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो रेखा L का समीकरण, ठीक है, तो रेखा L का समीकरण 3x माइनस 4y धन 18
बराबर शून्य। ठीक है, तो ये हो गया रेखा L का समीकरण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रेखा है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये x अक्ष हो गया। ठीक है, तो एक रेखा बनेगा जो x के अंतःखंड 3 पर काटेगी। ठीक है, तो यहां पर x अंतःखंड 3 यानी कि बिंदु क्या हो गया 3,0। ठीक है, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर लंब। ठीक है, तो कोई एक रेखा है जिसमें लंब काट रही है। ठीक है, तो देखिए ये रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस पर लंब काट रही है और 3,0 पर अंतःखंड काट रही है। तो इस लाइन का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इक्वेशन ज्ञात कर। देखिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक बिंदु तो दिया हुआ है, अगर इसका ढाल पता हो जाता तो इसका समीकरण हम ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इसका ढाल मैं सपोज m2 रख लेता हूं, m2 हमें ज्ञात करना है। हाँ, लेकिन ये जो रेखा है उसको मैं L कर लेता हूं, इसको m। ठीक है, तो रेखा L का समीकरण दिया हुआ है, उससे मैं m निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां कंफ्यूजिंग होगा अगर m रखूंगा इसका नाम, तो इसका नाम मैं n रख लेता हूं। ठीक है, और इसका L रेखा का ढाल को m1 रख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए रेखा n का ढाल क्या होगा, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लाना है, तो y को अकेले रखना इस तरफ, तो माइनस 7y इक्वल टू प्लस x इधर जाके माइनस x हो जाएगा और प्लस 5 इधर जाके माइनस 5। माइनस 7 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस एक्स भागित माइनस 7 माइनस 5 भागित माइनस 7। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 1/7 x और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/7। अब देखिए यहाँ पे m x प्लस c होता है, तो m क्या हो जाएगा 1/7। तो हमें ढाल मिल गया 1/7, जो कि किसका ढाल है, इस रेखा का, रेखा n का। ठीक है, तो n रेखा का हो गया, सॉरी ये रेखा L है। ठीक है, तो L रेखा का ढाल हमें मिल गया, यानी कि m1 मिल गया। हमें m2 ज्ञात करना है, तो रेखा n के लिए, तो रेखा n। ठीक है, हम m2 ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच का कनेक्शन, दोनों आपस में लंब में है, तो m1 गुना m2 बराबर -1। m1 पता है 1/7, m2 बराबर -1, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये आ गया -7। अब हमें m पता है और एक बिंदु पता है, तो इस रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, रेखा n का समीकरण, गॉडफादर फॉर्मूला जो बताया हूं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1, तो y1 क्या है 0 इक्वल टू m क्या ज्ञात किए -7, x माइनस x1 क्या है 3। अब देखिए y माइनस 0, y माइनस 7 गुना x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, अब सभी को एक साइड में ला लेता हूं, -7x -7x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +7x प्लस y माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया, उस रेखा का समीकरण 7x धन y माइनस 21 बराबर 0।